क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गं पथस्थकवयो वदन्ति। अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो, अज्ञान निद्रा से जागो और श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। जिस प्रकार छुरे की धार तीक्ष्ण और दुस्तर होती है, तत्वज्ञानी लोग उस मार्ग को वैसा ही दुर्गम बतलाते हैं। भाग दूसरा। भगवान महावीर आत्मशोधक मनुष्य के लिए शरीर का श्रृंगार, स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब ताल कुटबीस के समान महान भयंकर हैं। जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसी की आत्मा शुद्ध होती है, और जिसकी आत्मा शुद्ध होती है उसी के पास धर्म ठहर सकता है। घी से सींची हुई अग्नि जिस प्रकार पूर्ण प्रकाश को पाती है, उसी प्रकार सरल शुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाण को प्राप्त होता है। समाधि की इच्छा रखने वाले तपस्वी श्रवण परमित तथा शुद्ध आहार ग्रहण करे, निपुण बुद्धि के तत्वज्ञानी साथी की खोज करे और ध्यान करने योग्य एकांत स्थान में निवास करे। जो वीर दुर्जय संग्राम में लाखों योद्धाओं को जीतता है, यदि वह एक अपनी आत्मा को जीत ले तो यही उसकी सर्वश्रेष्ठ विजयी होगी। जब मन वचन और शरीर के भोगों का निरोध कर आत्मा शैलेनी अर्थात शैलवत अचल अकम्प अवस्था पाती है, पूर्ण रूप से स्पंदन रहित हो जाती है, तब सब कर्मों को क्षय कर सर्वथा मल रहित होकर सिद्धि अर्थात मुक्ति को प्राप्त करती है। सद्गुरु तथा अनुभवी वृद्धों की सेवा करना, मूर्खों के संसर्ग से दूर रहना, एकांत चित्त से सत शास्त्रों का अभ्यास करना और उनके गंभीर अर्थ का चिंतन करना तथा चित्त में धृति रूप अटल शांति प्राप्त करना, यह निःश्रेयस का मार्ग है। जिस प्रकार शिक्षित अर्थात सदा हुआ तथा कवचधारी घोड़ा युद्ध में विजय प्राप्त करता है, उसी प्रकार विवेकी मुमुक्षु भी जीवन संग्राम में विजयी होकर मोक्ष प्राप्त करता है। जो मुनि दीर्घ काल तक अप्रमत्त रूप से संयम धर्म का पालन करता है, वह शीघ्र मोक्ष पद पाता है। बिरसा की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समुझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा। जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा, तन छूटे जीव मिलन कहत है,
सो सब झूठी आशा। अब हूँ मिला सो तब हूँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासा। साधु भाई जीवत ही करो आशा, दूर दूर ढूंढे मन लोभी, मिटे न गर्व तरासा। साध संत की करे न बंदगी, कटे कर्म की फांसा। साधु भाई जीवत